यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं, ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी साइंस का आज हम पेपर करेंगे, पेपर 2 जो आपका 2014 में आपका हुआ था। तो दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था वो पेपर हम तैयार करेंगे, यानी उसके क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर की। अगर आपको बुक परचेज़ करनी हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएगी। कीमत रखी गई है 100 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप कर लीजिए। चलिए, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री। ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी फ्रिट्ज मैचलप, ऑप्शन सी मार्क पोरेट, ऑप्शन डी विलियम सैफडी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी फ्रिट्ज मैचलप। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, when the last print version of Encyclopedia Britannica was published? Option A 2009, option B 2010, option C 2011, option D 2012। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी 2010। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी 2010 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफ्ला वाज फर्स्ट फाउंड। ऑप्शन ए द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन बी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ऑप्शन थर्ड हेलसिंक फिनलैंड, ऑप्शन डी लंदन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो जो प्लेस यानी इफ्ला का जो पहली बार इफ्ला का आपका फाउंड हुआ था वो कौन सा प्लेस है? वो आपका एडिनबर्ग स्कॉटलैंड आपका है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर फोर, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP was launched by। ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी OCLC। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी यूनेस्को आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, a cross reference that gives an indexer complete control over the cross references of an index is known as। option A C also cross reference, option B check also cross reference, option C cross reference, option D inverted cross reference। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी इन्वर्टेड क्रॉस रेफरेंस। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, DMAIC is the acronym of। ऑप्शन ए डिफाइन मेजर एक्सिस इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ऑप्शन सी डिस्क्राइब मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ऑप्शन डी डिफाइन मेजर एक्सिस इंस्ट्रक्ट एंड कंट्रोल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है डी से आपका डिफाइन हो गया। डी से क्या बना आपका? डिफाइन आपका बनता है। एम से आपका हो गया मेजर, एम से क्या है आपका? मेजर हो गया। ए से आपका एनालाइज है, ए से क्या बना आपका? एनालाइज हो गया। आई से आपका इम्प्रूव आपका होता है, और सी से आपका कंट्रोल आपका होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, ए टेम्पलेट इज आ। तो टेम्पलेट है क्या? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका ऑप्शन नंबर बी रिकर्सिव रूटीन, ऑप्शन सी असेंबलर प्रोग्राम, ऑप्शन डी IO मेजर। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन ए राइट है स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन। जो टेम्पलेट होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर एट, द मोड ऑफ डिस्प्लेइंग ग्राफिक इंफॉर्मेशन पिक्सल बाय पिक्सल विद बिट्स इन मेन मेमोरी इज। ऑप्शन ए बिट हैंडलिंग, ऑप्शन बी बिट मैपिंग, ऑप्शन सी बिट पैटर्न, ऑप्शन डी बिट मैट्रिक्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी बिट मैपिंग। क्वेश्चन एट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, डेल्फी टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन अ मोनोग्राफ बाय। ऑप्शन ए ओ हेल्मर, ऑप्शन बी ई नेजल, ऑप्शन सी DM पोटर, ऑप्शन डी HG, ऑप्शन डी अब आपका है JH सेरा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए ओ हेल्मर। क्वेश्चन नाइन्थ का ऑप्शन ए ओ हेल्मर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, द सर्विस दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू एक्वायर सॉफ्ट स्किल, राइटिंग स्किल एंड जॉब ओरिएंटेड स्किल इज। नेक्स्ट ऑप्शन अब आपको दिया गया ऑप्शन है आपका है रीडर्स एडवाइजरी, ऑप्शन बी कैरियर गाइडेंस, ऑप्शन सी रेफरल सर्विस, ऑप्शन डी यूज़र एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैरियर गाइडेंस। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP फॉर पब्लिक लाइब्रेरियंस इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन डी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना आपकी 1972 में हुई थी राजा राम मोहन रॉय के 200वें जन्मदिन पर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर एसोसिएटेड विद प्रोफेशनल एथिक्स। ऑप्शन फर्स्ट पहला आपका दिया गया अकाउंटेबिलिटी, सेकंड है यूनिक ट्रेनिंग, थर्ड आपका हाई क्वालिटी सर्विस, फोर्थ आपका है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। तो इसे आपको अरेंज आपको करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट था, इसमें से आपका कौन कौन सा सही है। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और थर्ड आपका सही होगा, करेक्ट आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 अब आपका दिया गया क्वेश्चन 13 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिव्यू। फर्स्ट आपका एनालिसिस रिसर्च टॉपिक, सेकंड आपका इंडिकेट्स इंटर रिलेशन ऑफ आइडियाज़, थर्ड आपका है प्रेजेंट एंड इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, फोर्थ आपका है प्रोवाइड्स ओनली करंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है, पहला सही होगा, दूसरा सही है, तीसरा आपका सही होगा। अब आपका ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है आपका सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा तीसरा आपका सही होगा, करेक्ट आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका एन अलर्टिंग सर्विस इन द डिजिटल इंफॉर्मेशन इज ऑफर्ड थ्रू। फर्स्ट आपका है RSS फीड, सेकंड ईमेल, थर्ड आपका ब्लॉग्स ऐप, फोर्थ आपका बुलेटिन बोर्ड है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा। RSS फीड आपका सही है, ईमेल आपका सही होगा और बुलेटिन बोर्ड आपका सही होगा। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्या आपका करेक्ट आपका है। तो पहला दूसरा चौथा आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, पहला दूसरा और चौथा करेक्ट होगा, सही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया है द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम आर। फर्स्ट आपका दिया गया एक्सप्रेशन रेट, सेकंड आपका प्रेसिजन रेट, थर्ड आपका रिकॉल रेट, फोर्थ आपका डिप्रेशन रेट आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है। एक आपका प्रेसिजन रेट सही है और दूसरा आपका रिकॉल रेट। तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। तो सेकंड थर्ड क्या आपका सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा तीसरा आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दिया गया अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड TQM टूल्स। फर्स्ट आपका है पाई चार्ट, सेकंड है आपका जिगजैग चार्ट, थर्ड आपका दिया गया फिशबोन डायग्राम, फोर्थ आपका पेरिटो चार्ट। तो कौन सा इसमें सही है। पाई चार्ट आपका सही होगा, फिशबोन डायग्राम आपका सही है और पेरिटो, यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों के तीनों आपके सही होंगे। पहला तीसरा चौथा आपका करेक्ट है, सही है। ऑप्शन ए
फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा चौथा करेक्ट है आपका, सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट आपका दिया गया CNI, थर्ड सेकंड आपका है W3C, थर्ड आपका है आईना, फोर्थ आपका दिया गया IEEE। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? आपका CNI सही है और W3C, तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला दूसरा आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। चलिए अब आपके ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया, आइडेंटिफाई कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान आपको करना है कंटेंट का, यानी जो सॉफ्टवेयर को फॉलो करता है। फर्स्ट आपका एवरग्रीन, सेकंड है आपका ड्रूपल, थर्ड आपका जुमला, फोर्थ आपका न्यू जैनलिब आपको दिया गया। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही है? जो फॉलो करेगा ड्रूपल आपका करेगा और जुमला। तो सेकंड और थर्ड जो आपका दिया गया है दोनों क्या आपके करेक्ट आपके हैं, सही आपके हो गए। दूसरा तीसरा आपका करेक्ट है, सही आपका है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। दूसरा तीसरा आपका सही होगा, करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 19 में आपका आइडेंटिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो ओपन सोर्स जो आपका खुला सोर्स तो आपका यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट का आपको पहचान करनी है। फर्स्ट आपका न्यू जैनलिब, सेकंड आपका सोल, थर्ड आपका लिपसीज और फोर्थ आपका कोहा आपका दिया गया है। तो इसमें से कौन कौन सा किसकी कौन कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इसमें आपका न्यू जैनलिब है और कोआ, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट आपका होगा, पहला चौथा आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर, चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 के। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन आपका है, असर्शन है द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन इट्स एज एंड द टाइम इट इज़ सोल्ड। रीज़न है आपका न्यूअर इंफॉर्मेशन टेंड टू हैव मोर वैल्यू। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन आपका गलत होगा, असर्शन क्या आपका फॉल्स आपका है। लेकिन जो रीज़न आपको दिया गया रीज़न क्या होगा, ट्रू आपका होगा, सत्य आपका है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन डी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, असर्शन आपका गलत है, फॉल्स है, लेकिन रीज़न जो दिया गया आपका ट्रू आपका है, सत्य आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 21। असर्शन आपका है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लाइब्रेरी सर्विस। रीज़न है आपका देयर आर स्टेट यूनियन टेरिटोरीज दैट आर एडवांस्ड इन पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज विदाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो अब इसका ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू आपके, सत्य आपके हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन दिया गया आपका 22, आंसर है आपका ए
Data stored in bibliographic database comprise input of bibliographic details of a document for identification, storage and retrieval purpose. Reason है most of the bibliographic database consist of indexing and abstracting series. ऑप्शन अब आपके दिए गए ऑप्शन A is false but R is true. Option B, both A and R are true. Option C, A is true but R is false. Option D, both A and R are false. राइट आंसर क्या आपका, ये आपका क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन आपका क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन आपका है, यानी क्वेश्चन आपका गलत है, गलत क्वेश्चन आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए गए ऑफिशियल साइट से आपके लिए गए या ऑफिशियल आपके आंसर है, तो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया गलत क्वेश्चन आपका लिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपका असर्शन आपका दिया गया एब्स्ट्रैक्ट आर प्रेसिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। रीजन आपका है रिसर्चर हैव टाइम कंस्टेंट टू गो थ्रू द ओरिजिनल आर्टिकल्स। तो अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी असर्शन, यानी असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन आपको दिया गया 24 में, यह आपका है असर्शन आपका है टू इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी वी नीड टू एक्सेप्ट लॉन्ग नोटेशन। रीज़न है आपका एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ नोटेशन इज ब्रेविटी। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, इसमें जो आपका असर्शन है और रीज़न दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए, सत्य आपके है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है किसकी, ए की। तो ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको दोनों जो आपको असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सत्य आपके ट्रू है, लेकिन जो आर आपका है रीज़न जो है आपका वो किसकी, ए की जो आपकी असर्शन है उसकी सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, करेक्ट जो आपकी सही एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट आर कंसेप्चुअली वन एंड द सम। नेक्स्ट अब आपका दिया गया रीज़न आपका है सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम SKOS इज डिज़ाइन फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, दोनों यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों गलत आपके हो गए, फॉल्स आपके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन अब आपका दिया गया असर्शन है ये one of the key lesson of the web 2.0 era is that user can add value। रीज़न है आपका web 2.0 services communicate of people and are created and mentioned by and for the people। तो इसमें जो आपका असर्शन है वो क्या है आपका ट्रू आपका है, सत्य आपका होगा, लेकिन जो आपका रीज़न आपका है वो क्या है आपका फॉल्स आपका है। ऑप्शन ए both A and R are true. Option B both A and R are false. Option C A is true and R is false. Option D R is true and A is false। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी असर्शन आपका सत्य होगा, लेकिन रीज़न क्या आपका फॉल्स आपका है, गलत आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन अब आपका असर्शन आपको दिया गया क्वेश्चन 27 है आपका असर्शन है आपका RSS इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द
करंट अवेयरनेस सर्विस। रीज़न आपका है आरएसएस फीड्स इनेबल अस टू सिंडिकेट डेटा ऑटोमेटिकली। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं, सत्य आपका है। तो असर्शन भी सही क्या है और रीज़न भी आपका सही है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 आपका है। क्वेश्चन क्या आपका 28 आपका दिया गया है, असर्शन है आपका इन अ पर्टिकुलर स्टडी वी में रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। रीज़न है आपका इन द सेम स्टडी द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड कोर्स। यानी अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न क्या आपके दोनों के दोनों सही है, और जो ए आपका यानी जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, असर्शन की। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू आपके, सत्य आपके है, लेकिन जो आपका रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसकी, ए की। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया है, असर्शन है आपका ए एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में है बोथ बोर्न डिजिटल एंड कन्वर्टेड डिजिटल डॉक्यूमेंट। रीज़न होगा ए डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन यूनिकोड इज सेम एज स्टोरिंग द स्कैन्ड इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो आपका असर्शन है ये क्या है आपका ट्रू आपका सत्य है, लेकिन रीज़न क्या होगा आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। असर्शन तो आपका सत्य होगा, ट्रू होगा, लेकिन रीज़न जो आपको दिया गया रीज़न क्या आपका गलत होगा, फॉल्स आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालक्रम अनुसार इन्हें अरेंज करना है। फर्स्ट आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया, सेकंड आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया, थर्ड आपका इंडियन कॉपीराइट एक्ट, फोर्थ आपका दिया गया डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यूएस। तो इनको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले आपका इंडियन कॉपीराइट एक्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या आपका सबसे पहले जो आपको दिया गया तीसरे नंबर पर जो आपका है इंडियन कॉपीराइट एक्ट आपका आएगा, क्या आया इंडियन कॉपीराइट एक्ट आपका आएगा। इसके बाद आपका सेकंड जो आपका आएगा ये आपका आएगा फोर्थ पर जो आपका दिया गया डिजिटल, क्या दिया गया है फोर्थ पर आपका डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यूएस आपका दिया गया है। इसके बाद आपका आएगा इंफॉर्मेशन जो सेकंड नंबर पर आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया। इसके बाद जो आपका लास्ट बचता है फर्स्ट आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यह आपका आएगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना वो बना आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका बनता है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। इसके ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। ऑप्शन सी आपका है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनएक्टमेंट। फर्स्ट आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सेकंड है आपका गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, थर्ड आपका दिया गया उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फोर्थ आपका है उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब इसके कोर्स आपके दिया गया ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया ये क्वेश्चन ही क्या आपका रॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन क्या आपका रॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन जो आपके हैं ये पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो ये आपके ऑफिशियल जो आपकी साइट होती है ऑफिशियल साइट से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं और ऑफिशियल ये आपके आंसर है। एक्स्ट्रा आपका कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया, यानी अपनी तरफ से हमने कुछ भी ऐड नहीं किया गया, ऑफिशियल आपको पेपर मिल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अरेंज द स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। फर्स्ट आपका है कंसल्टेशन विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सेकंड आपका स्कोप डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट अब आपका थर्ड आपका दिया गया है अप्रीजल ऑफ इंफॉर्मेशन, फोर्थ आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कलेक्शन। तो अब इसके ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन है सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। दूसरा चौथा तीसरा फर्स्ट आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 आपका दिया गया है आंसर द अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कालानुक्रम अनुसार आपको इन्हें ऑर्डर में लगाना है सीक्वेंस में। फर्स्ट आपका FRBR, सेकंड आपका यूनिमार्क, थर्ड आपका दिया गया ओनिक्स 4 बुक्स, फोर्थ आपका है मार्क 21। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो ये क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन जो पूछा गया आपका रॉन्ग क्वेश्चन ये आपका है क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, गलत क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। अरेंज द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन आपको दिया गया फर्स्ट आपका है सफारी, सेकंड आपका क्रोम, थर्ड आपका नेट स्केप नेविगेटर, फोर्थ आपका फायरबॉक्स आपका दिया गया। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आपका आएगा नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर आपका आएगा। इसके बाद आपका आएगा थर्ड नंबर पर ये आपका है, इसके बाद आपका आएगा सफारी जो फर्स्ट नंबर पर आपका है क्या है सफारी आपका आएगा। फिर सफारी के बाद आपका आएगा फायरबॉक्स जो आपका फोर्थ नंबर पर है, ये आपका फायरबॉक्स आपका दिया गया है फायरबॉक्स। फायरबॉक्स के बाद आपका बचता है क्रोम, तो सेकंड नंबर पर जो आपका क्रोम है ये आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना क्वेश्चन नंबर 34 का ये बनता है आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड आपका बनेगा। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी जो आपका ऑप्शन जो आपका होगा कौन सा सही है वो चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी तीसरा पहला चौथा तीसरा क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 आपका दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कालानुक्रम अनुसार इनको अरेंज आपको करना है। फर्स्ट आपका है मेडलिन, सेकंड आपका पबमेड, थर्ड आपका दिया गया इंडेक्स इंडेक्स मेडिकस आपका दिया गया, थर्ड क्या आपका इंडेक्स मेडिकस आपका इसमें दिया गया है। चलिए आगे अब आपका दिया गया इंडेक्स मेडिकस के बाद मेडलर्स आपका दिया गया है। तो इसका सबसे पहले आपका आएगा इंडेक्स मेडिकुलस आपका होगा, इसके बाद आपका आएगा मेडलर्स, फिर सेकंड नंबर पर आपका मेडलर्स है। मेडलर्स के बाद आपका आएगा मेडलर्स के बाद क्या है आपका मेडलर्स के बाद मेडलाइन आपका होगा और मेडलाइन के बाद आपका पबमेड है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका तीसरा चौथा पहला और दूसरा आपका बनेगा। ऑप्शन ए
थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, तीसरा चौथा पहला दूसरा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या आपका 36 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 36 में आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट आपका स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, सेकंड आपका लिब्रामेट्री, थर्ड आपका बिब्लियोमेट्रिक, फोर्थ आपका वेबोमेट्रिक्स आपका दिया गया है। तो ये कैसे अरेंज होगा, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका सीक्वेंस रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 37। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट आपका है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सेकंड आपका होगा साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली, थर्ड आपका है रामपुर राजा लाइब्रेरी, फोर्थ आपका द एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर यानी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या रॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपका क्वेश्चन है आपका गलत क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए मैच द फॉलोइंग वाले आपके क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपके हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग आप क्वेश्चन है आपको मिलान इसमें करना है। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी विद रिलेवेंट सर्विस, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सबसे पहले आपका जाएगा ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या होगा, एक तरह से आपकी स्नैपडील आपकी होती है। दूसरा आपका ई गवर्नेंस, ये होगा आपका G2S इनिशिएटिव। इसके बाद आपका ई एजुकेशन होगा, यह आपका होगा सक्षत। फिर आपका ई हेल्थ, यह आपका होगा लिविंग प्रोग्रेस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन का ये बनेगा आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन बनता है यानी सीक्वेंस आपका बनेगा चौथा तीसरा पहला दूसरा आपका बनेगा। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी चौथा तीसरा पहला दूसरा, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। ये आपका दिया गया फर्स्ट आपका यानी ए जो आपको दी गई है बुक्स आर फॉर यूज़। तो बुक्स जो है आपकी आर फॉर यूज़, तो ये क्या होगी आपकी, ये आपकी है ये है आपकी लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर, लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर। इसके बाद आपकी एवरी रीडर हिज हर बुक, ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। फिर आपका एवरी बुक इट्स रीडर, ये आपका होगा रेफरेंस डेस्क। फिर आपका लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या होगा आपका एडॉप्टिंग टू फ्यूचर नीड्स। तो क्वेश्चन जो आपका 39 है इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना आपका सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट आपका बनेगा। ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 अब आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट
सेकंड का, तो पहला आपका दिया गया बायोग्राफिकल सोर्स, ये हो गया आपका लिंक्डइन। फिर आपका इंसाइक्लोपीडिया, ये होता है आपका लिश्विकी। डायरेक्टरी आपका है फुल टेक्स्ट सोर्स ऑनलाइन। और डिक्शनरी आपका हो गया ODLIS। तो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सीक्वेंस बनेगा वो बना आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन ए आपका दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन डी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 अब आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ये आपका ETC आपका दिया गया, ETC होगा आपका नीदरलैंड, और NTC आपका हो गया USA, और BLLD आपका हो गया UK, और निष्क्रियर आपका हो गया इंडिया। तो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। तो क्वेश्चन 41 का जो सीक्वेंस बना वो बना आपका चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन दिया गया आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका मैच द फॉलोइंग। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो पहले आपका देगा सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग, ये होगा आपका जे केसर। फिर आपका प्रेसिस, ये आपका होगा डेरिक ऑस्टिन। फिर आपका यूनिटर्न, ये आपका होगा मोर्टिमर तोबे। और चैन प्रोसीड्यूर आपका SR रंगनाथन होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनाएगा आपका तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए अब आपके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी राइट है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन दिया गया आपका 43 मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान इसमें करना है आपको। पहला आपका दिया गया मेटा सर्च इंजन। तो मेटा सर्च इंजन क्या होगा आपका हॉटबूट आपका होता है। इसके बाद आपको दिया गया वेब डायरेक्टरी जो कि आपका होता है गैलेक्सी। सब्जेक्ट गेटवे क्या होगा आपका लाइब्रेरी स्पॉट होता है। और आर्ची आपका मिलेगा सर्च इंजन के साथ। तो इसका मिलान हमने यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना था। इसका सीक्वेंस आपका बनता है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 43 का जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बना आपका पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। अब आपको ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 44 आपका है मैच द फॉलोइंग। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। चलिए ये आपको दिया गया है। आपको पहला आपका क्या है नॉमिनल आपका दिया गया। तो नॉमिनल जो वेरिएबल आपका होगा ये होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर। फिर आपका इंटरवल वेरिएबल ये होगा आपका टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। फिर आपका ऑर्डिनल वेरिएबल ये होगा आपका ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। फिर आपका रेशो होगा स्टूडेंट एंड फैकल्टी। तो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सीक्वेंस बना वो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा बनता है। अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन बी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन सी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन डी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन क्या आपका 45 आपका है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो पहले आपका दिया गया इंटरनेट, इंटरनेट आपका है डिलीवरी मैकेनिज्म। फिर आपका है कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग आपका होगा टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एसेसरी। फिर आपका दिया गया www, ये आपका होगा नॉलेज नेविगेशन। और डिजिटल लाइब्रेरी आपका है कलेक्शन ऑफ ई रिसोर्सेज। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है तीसरा चौथा पहला और दूसरा, ये सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए जो सीक्वेंस आपका बना, चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, एक करके ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, चौथा तीसरा पहला दूसरा। क्वेश्चन जो आपका था क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब आपका डायरेक्शन आपको दी गई है नीचे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो पैसेज से आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू पैटर Walsh 2003, knowledge production has historically been based on the expert paradigm in which bodies of knowledge are controlled by groups of experts. The differentiation between interior and exterior expert and layperson, producer and consumer creates what Walsh 2003 called knowledge hegemony, in which control over the creation and distribution of knowledge and information is monopolized in the hand of the few. However, advances in information technology from the printing press to the World Wide Web have led to the steady erosion of this hegemony in so far as they have allowed greater आगे अब आपका दिया गया ग्रेटर के बाद आपका है नंबर ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन नॉलेज प्रोडक्शन। द प्रिंटिंग प्रेस फॉर एग्जाम्पल अंडरमाइंड वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द मेडिवल चर्च नॉलेज हेगेमी, the control of book production and libraries, mass publishing and the spread of literacy formed the basis. The Reformation, the age of enlightenment and the scientific revolution. नेक्स्ट लाइन से आपका जो पैरा है, टुडे द वेब इज अंडरमिनिंग द नॉलेज हेगेमी ऑफ अ नंबर ऑफ फील्ड सच एज जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, एजुकेशन एंड म्यूजियम। Ichung sentiment similar to those expressed by Benjamin in his essay The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 1936 to by 1968 Wells 2003 argued the loss of physical control over art owing to new technological means of mass production and distribution undermines the ability of museum to control what types of art are made accessible to the public, the context in which they are seen, and the types of discourse about them that are considered appropriate. The availability of easy to use digital technology for reproducing, creating and distributing content, artistic, literary, informational or otherwise has effectively weakened existing knowledge his hegemonies by lowering the barrier to participation in knowledge production. Participatory culture therefore produce a counter hegemonic effect in so far as they erode monopolistic position held by profession, educational institution and expert, and they increase the diversity of perspective on the way the world is and the way it could be. तो ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, अकॉर्डिंग टू वेल्स नॉलेज प्रोडक्शन हैज़ बीन हिस्टोरिकल बेस्ड ऑन। तो किस पर बेस्ड था? ऑप्शन ए पार्टिसिपेटरी कल्चर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन थर्ड एक्सपर्ट पैराडिगम, ऑप्शन फोर्थ कलेक्टिव इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एक्सपर्ट पैराडिगम। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी
राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इन नॉलेज हेजिमोनी कंट्रोल ओवर क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन ए in the printing press, option B in the world wide web, option C in the libraries, option D in the hands of a few। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन द हैंड ऑफ फ्यू। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 48। द मेन रीजन फॉर द इरोजन ऑफ द नॉलेज हेजिमोनी ऑफ द मेडिवल चर्च वाज, ऑप्शन ए द प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी द लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी एक्शन ऑफ अ फ्यू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए द प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। One of the important factors that helped to usher in the age of enlightenment was, option A world wide web, option B monopoly of information, ऑप्शन से स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ऑप्शन डी कंट्रोल ऑफ लाइब्रेरीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आज के पेपर का है क्वेश्चन नंबर 50। द डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव इज इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन ए नॉलेज हेजिमनी, ऑप्शन बी डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी कंट्रोल ऑफ बुक प्रोडक्शन, ऑप्शन डी पार्टिसिपेटरी कल्चर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी पार्टिसिपेटरी कल्चर। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए जो क्वेश्चन था आपका 50 इसका लास्ट जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए आज जो हमने पेपर किया ये आपका पेपर था यूजीसी नेट का दिसंबर में जो आपका 2014 में आपका पेपर हुआ था। पेपर 2 आज आपने कवर कर लिया। चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए परचेस अगर आप करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं। 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। आप देख ही रहे हो कि पहले आपको क्वेश्चन दिए गए, फिर आपका ऑप्शन, उसी के नीचे आपको आंसर मिलेगा, यानी उसी के नीचे आपको आंसर मिलेगा। ऑफिशियल आपके क्वेश्चन है। अगर किसी का आंसर क्वेश्चन अगर आपसे गलत पूछा गया है तो गलत ही उसका क्वेश्चन आपका गलत आपका लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आपका है, यानी एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ भी ऐड नहीं किया गया। ऑफिशियल पेपर आपको मिल रहे हैं 100 रुपये की कीमत पर, जहाँ पर आपको 31 पेपर मिले। 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।